हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हफीज़ मलिक और हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथेटिकल मीनिंग। ये टॉपिक दो अल्फाज का मजमुआ है, हाइपोथेटिकल जिसका मतलब होता है फ़र्ज़ी, तसव्वुर किया हुआ, गैर हकीकी, मफरूज़े पर मबनी, और मीनिंग से मुराद मानी या पैगाम होता है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हाइपोथेटिकल मीनिंग्स यानी फ़र्ज़ी या गैर हकीकी माने क्या हो सकते हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि मीनिंग्स दो तरह के होते हैं, मानी मतलब दो तरह के हो सकते हैं। पहले को हम एक्चुअल मीनिंग्स कहते हैं, यानी हकीकी, ओरिजिनल, फैक्चुअल मीनिंग्स, ऐसे मानी जो कि हकीकत पर मबनी होते हैं। दूसरी टाइप के मीनिंग्स को हम हाइपोथेटिकल मीनिंग्स कहते हैं, जो फ़र्ज़ी, गैर हकीकी, तसव्वुर किए हुए, मफरूज़े की बुनियाद पर लिए गए माने होते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है टू टाइप ऑफ सेंडर्स, दो तरह के पैगाम्बर होते हैं। वो जो पैगाम भेजने वाले होते हैं उनकी दो इकसाम होती हैं। पहले स्पीकर जो कि बोल के ओरल या स्पोकन मैसेज भेजते हैं, दूसरे राइटर्स जो कि तहरीर की शक्ल में, जो कि लिख कर अपना पैगाम पहुंचाते हैं। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है टू टाइप्स ऑफ रिसीवर, पैगाम मौसूल करने वालों की भी दो इकसाम होती हैं। पहली किस्म के लोग लिसनर्स कहलाते हैं, सामीन कहलाते हैं, जो सुनकर पैगाम वसूल करते हैं। दूसरी किस्म के रिसीवर्स रीडर्स कहलाते हैं, जो पढ़ के, जो किसी तहरीर को पढ़कर पैगाम वसूल या मौसूल करते हैं। हाइपोथेटिकल मीनिंग्स, फर्जी मानी का कॉन्सेप्ट लेने के लिए आइए देखते हैं कि इस तस्वर को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। हाइपोथेटिकल मीनिंग्स होते हैं assumed, supposed, imagined, based on guessing, using a hypothesis। वो तमाम मानी जो किसी फ़र्ज़ की हुई बात पर, जो किसी तसव्वुर की हुई बात पर, जो किसी गैस अंदाजे पर मबनी हो या जिसमें कोई मफरूज़ा इस्तेमाल हो रहा हो, हाइपोथेटिकल मीनिंग्स यानी फ़र्ज़ी माने कहलाते हैं। इसमें हमें अब देखनी पड़ेंगी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर हाइपोथेटिकल मीनिंग इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 1 assumed, नंबर 2 supposed, नंबर 3 imagined, नंबर 4 possible, नंबर 5 unreal एंड नंबर 6 कंडीशनल। आइए अब हर सिचुएशन का कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर उसकी मिसाल देखते हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है विश यानी ख्वाहिश या हसरत को बयान करना। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में सबसे पहले हम विश की बात करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है नॉट टू कम ट्रू इन प्रेजेंट, ऐसी सूरत हाल जो हाल में, मौजूदा ज़माने में सच नहीं हो सकती, और ऐसी सूरत हाल टू कम ट्रू इन फ्यूचर जो कि आने वाले ज़माने यानी मुस्तकबिल में शायद सच हो जाए। तो ऐसी सूरत को हम विश या ख्वाहिश कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें विश और उसके साथ फिर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। आई विश यू हेल्प मी, मेरी ख्वाहिश थी काश तुम मेरी मदद करते। आई विश यू वर वर्किंग विद मी, ये भी ख्वाहिश है जो कि आप पास्ट टेंस के साथ जाहिर कर रहे हैं। विश का स्ट्रक्चर विश प्लस वुड है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। आई विश इट वुड रेन टुनाइट, विश का स्ट्रक्चर विश प्लस कुड है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। आई विश आई कुड बी इन द नेशनल टीम, विश का एक और स्ट्रक्चर विश प्लस वुड में है, और ये ऐसी सूरत में इस्तेमाल होता है जब आप किसी दूसरे के लिए ख्वाहिश कर रहे हो। आई विश ही वुड स्टॉप चीटिंग, मेरी ख्वाहिश है कि वो धोखा देना बंद कर देगा। अगली सिचुएशन है फॉर सॉरी अबाउट इन द पास्ट, किसी ऐसी सूरत हाल के लिए जो माजी में अफसोस का बायस बनी थी और उस पर इजहार अफसोस किया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर है विश प्लस पास्ट परफेक्ट। आइए मिसाल देखते हैं। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, काश मैं वो ऑफर कबूल कर चुका होता। इस तरह की 4 सिचुएशंस हैं जो हमें विश के साथ देखने को मिली हैं। पहली में वो बात जो मौजूदा ज़माने में सच नहीं होती, दूसरी जो शायद मुस्तकबिल में सच हो जाए, तीसरी जो दूसरों के लिए ख्वाहिश रखी जा सकती है, और चौथी माजी में किसी ख्वाहिश के पछतावे के लिए या इजहार अफसोस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सिचुएशन सपोज या फर्ज की सिचुएशन है। इसकी 2 सूरत हाल होती हैं। नंबर 1 मे और मे नॉट हैपन। पहली ये है कि हो सकता है हो जाए या ना हो। इसका स्ट्रक्चर है सपोज या व्हाट इफ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए मिसाल देखते हैं। सपोज व्हाट इफ यू मीट हिम हियर। नंबर 2 जस्ट इमेजिनेशन। दूसरी सिचुएशन में हम सिर्फ फर्ज कर लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, सोच लेते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर भी है सपोज और व्हाट इफ के साथ आप पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल है
Suppose what if you won the match? आइए दूसरी सिचुएशन देखते हैं जिसमें दो हमें कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट है may और may not happen, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका स्ट्रक्चर है suppose what if के साथ प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। मिसाल है suppose what if you meet him here? फर्ज करो क्या हो अगर तुम्हारी उससे यहाँ मुलाकात हो जाए। नंबर 2 इज जस्ट इमेजिनेशन, सिर्फ तसव्वुर करना। इसका स्ट्रक्चर है सपोज या व्हाट इफ के साथ आप पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मिसाल देखते हैं। सपोज व्हाट इफ यू वन द मैच, क्या हो अगर तुम मैच जीत जाओ। तीसरी सिचुएशन है लाइकली टू बी ट्रू। इसमें दो सूरत हाल होती हैं। नंबर 1 इज लाइकली, हो सकता है, और नंबर 2 इज अनलाइकली। दोनों के स्ट्रक्चर में आप एज इफ इस्तेमाल कर सकते हैं और एज दो इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकली की एग्जांपल देखते हैं। एज इफ के साथ इसका स्ट्रक्चर है यू लुक एज इफ यू वर सेटिस्फाइड, और आप ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि आप मुतमईन नजर आ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन अनलाइकली है जिसमें एज दो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। ही टॉक्स एज दो ही वर ए डिबेटर, वो इस अंदाज में बात करता है जैसे कि वो कोई डिबेटर हो। हमारी चौथी सिचुएशन है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी किसी मजबूत ख्वाहिश का इजहार करना, यानी मजबूत जज्बात का इजहार करना। इसकी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसका स्ट्रक्चर है कुड के साथ आप इसे इस्तेमाल करते हैं और इसका खास वर्ड जो है वो इफ ओनली है। इसकी मिसाल है इफ ओनली दे कुड स्टे हियर। और दूसरा है क्रिटिसिज्म, यानी तनकीद करना, और इसका स्ट्रक्चर है इफ ओनली के साथ वुड इस्तेमाल होता है। इफ ओनली यू वुड स्टॉप टॉकिंग। हमारी पांचवी सिचुएशन है एक्शन दैट शुड हैव बीन डन बिफोर, और इसके लिए 3 एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं। इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम और इट्स हाई टाइम। इसके अंदर आप सिंपल पास्ट भी इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी एम्फेसिस यानी जोर देने के लिए भी आप यही एक्सप्रेशन यूज करते हैं। आइए इसकी 3 मिसालें देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज इट्स टाइम यू स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब। नंबर 2, it's high time you plan a business, the offer ends soon. Example number 3 is it's about time to invest money. तो आपने देखा 3 तरह की सिचुएशन थी और 3 तरह के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हाइपोथेटिकल मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल किए गए। हमारी 6th सिचुएशन है something else to be done, कुछ और हो सकता था, जो हुआ उसकी बजाय कुछ और किया जा सकता था या हो सकता था। इसका स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड रादर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि वुड रादर के साथ टू, जो कि इन्फिनेटिव ग्रामर में कहलाता है, उसके साथ भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 इज आई वुड रादर यू डिड ओपन दिस पेज। नंबर 2, आई वुड रादर यू हैड टोल्ड मी अर्लियर। नंबर 3, I would rather go to the expo on Sunday। तो इन तीनों सिचुएशंस में आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस के साथ वो बता दिया कि कुछ और भी हो सकता था। अगरचे बैग नहीं खोला गया, खुल सकता था। अगरचे बात पहले नहीं बताई गई, बताई जा सकती थी। और अगरचे प्लान बनाया गया था, संडे को जाया जा सकता था। तो हाइपोथेटिकल का मीनिंग्स की इस वीडियो में आपने सीखा कि 2 तरह के मीनिंग्स होते हैं, हकीकी मीनिंग और फर्जी या गैर हकीकी मीनिंग्स। मैं उम्मीद करता हूं कि हाइपोथेटिकल मीनिंग्स को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और इस वीडियो से आप बआसानी न सिर्फ हकीकी और फर्जी मीनिंग्स का फ़र्क देख पाएंगे बल्कि उन्हें इस्तेमाल भी कर पाएंगे। ऐसी ही शानदार वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल आमिर हफीज स्मार्ट आइडियाज़ को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।